फ्रांस से हुए सौदे के तहत लड़ाकू विमान राफेल की डिलीवरी पूरी हो गई है। भारत में आखिरी और 36वें राफेल विमान की लैंडिंग के साथ ही देश को 36 राफेल लड़ाकू मिल गए। राफेल यूएई में मिड एयर रिफ्यूलिंग कराने के बाद भारत पहुंचा है। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल विमान खरीदने के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पहला राफेल विमान पिछले साल जुलाई महीने में देश में आया था। 36 राफेल विमानों में से आखिरी राफेल भारत पहुंचने के लिए फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई एयरक्राफ्ट से आसमान में ही ईंधन प्राप्त किया और इसके बाद भारत में उसकी लैंडिंग हुई। इसकी जानकारी भारतीय वायुसेना ने दी है। फ्रांस सरकार ने 35 राफेल विमानों की पूर्ति कर दी थी और 36वें के लिए काफी समय से इंतजार हो रहा था। अब देखने वाली बात होगी कि इस आखिरी राफेल विमान की तैनाती कहाँ होती है। इससे पहले भारत आ चुके 35 राफेल विमानों को हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया है। 36वें राफेल में इसलिए देरी हुई क्योंकि इसमें कुछ लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। राफेल विमान 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी ईंधन क्षमता करीब 17,000 किलोग्राम है। राफेल की मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक है। स्काल्प की रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल विमान एक बार में 24,500 किलो तक का वजन ले जा सकता है। ये विमान 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भी भर सकता है। राफेल लड़ाकू विमानों की गति 2,223 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल विमान 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। राफेल विमान 14 हार्ड पॉइंट के जरिए भारी हथियार भी गिराने की क्षमता रखता है। राफेल लड़ाकू विमान हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है। इसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। मल्टीटास्कर होने की वजह से राफेल एक ऐसा विमान है जिसे किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। भारतीय वायुसेना को इसकी काफी वक्त से जरूरत थी। ये एंटी शिप अटैक से लेकर परमाणु अटैक, क्लोज एयर स्पॉट और लेजर डायरेक्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक में भी अव्वल है।